उसकी बुआ ने उसको हमेशा ऐसे काली है काली है काली है ऐसे सजेशन दिया। तू तो पैसा बर्बाद कर देगा, ज़्यादा ही उड़े हुए दिमाग से सोचता है, ख्याली पुलाव बनाता है। ऐसे ना रिश्तेदार जो हमेशा कमी निकालते हैं और आपके हर आइडिया को डिस्करेज करते हैं। बिल्कुल जैसे वो टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, कोई आपको स्टूपिड बोल रहा है, आप उससे तभी इफेक्ट होंगे जब आप अपने आप को स्टूपिड मान लेंगे। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ऐसे खास रिश्तेदारों के बारे में जो हमेशा हमारी लाइफ में इंटरफेयर ही करते रहते हैं। ऐसे ऐसे बढ़िया सजेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे ना हमारा दिमाग ख़राब हो जाए। समझ तो गए होंगे ना कैसे बढ़िया बढ़िया सजेशन देते हैं। एक्चुअल में ना वो बढ़िया उनको ही लगते हैं, वो बढ़िया होते नहीं हैं। बोलते वक्त वो बिल्कुल भी माइंडफुल नहीं होते हैं कि इसका इम्पैक्ट किसी के जीवन पर कैसे पड़ सकता है। बस उन्हें तो लग रहा होता है कि वही सबसे ज़्यादा होशियार है, उन्हें ही पता है आपके लिए क्या सही है, और वो बस ऐसे सजेशंस आपको देते रहते हैं। अरे बाढ़ ला देते हैं आपके ऊपर ऐसे सजेशंस की। तो आज उन्हीं रिश्तेदारों के बारे में कि इस तरीके के रिश्तेदारों को कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे उनके इम्पैक्ट से अपने आप को बचाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है, मेरे पास जब भी कोई पर्सन आता है काउंसलिंग के लिए, थेरेपीज़ के लिए, कोई एंजाइटी में होता है, कोई डिप्रेशन वाली स्टेट में स्टक होता है, तरह तरह के इश्यूज़ लेकर आते हैं, तो उन सबसे जब बात होती है ना, तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ना ये नेगेटिविटी के पूल में उनको धक्का देने के लिए कंट्रीब्यूशन में उनके एक्सटेंडेड फैमिली जो रिलेटिव्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कोई ना कोई एक विलन लाइफ में ऐसा होता ही है जो ऐसा तिल तिल करके नेगेटिविटी का पॉइजन दे रहा होता है, तिल तिल करके मार रहा होता है कि उसको ना गुनाहगार भी एकदम से साबित ना किया जा सके कि ये है कल्प्रिट, ये है दोषी, ये ऐसा कर रहा था हमारे साथ इतने सालों तक। तो मेरे से ना मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बोल रहे थे कि मैम एक बार ना इस पर वीडियो बना ही दो, आप बहुत सारे लोग बच जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना देती हूँ। देखो, हम सबके ज़िंदगी में ना बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और वो रिश्ते ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बुरे ही होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। वो हमारी लाइफ बनाने वाले होते हैं, हमको प्यार देने वाले होते हैं, हमको हिम्मत देने वाले होते हैं, समय पड़ने पर मदद करने वाले होते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के रिश्तों से हम घिरे रहते हैं, और जीवन में हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रिश्तों से घिरे ना रहें। पर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमें इतना नेगेटिविटी का डोज शुरू से ही देते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी तिल तिल कर कर ख़राब हो रही होती है, हमारे अंदर वो नेगेटिव सजेशंस बैठ रहे होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की मेरे पास आई, सीवियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको, और उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, क्रॉनिक एंग्जाइटी थी, क्योंकि उसकी बुआ ने उसको हमेशा ऐसे काली है काली है काली है ऐसे सजेशन दिया, और कभी कभी तो उसको काली माई भी कह देती थी कि तो काली माई पैदा हो गई घर में। अब एक बात बताइए, आप एक छोटे बच्चे को आप बुआ लगते हैं रिश्ते में, आप उसको काली है कह रहे हैं और काली माई कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि एक छोटे बच्चे के कोमल मन पर किस तरीके का गंदा प्रभाव आप डाल रहे हैं। इसी तरीके से एक लड़का अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के यहाँ रहता था, क्योंकि उसके फादर नेवी में थे और उसकी मदर अकेले उस बच्चे को संभाल नहीं पाती थी, वो हाउसवाइफ थी। तो वो जब छोटा था तो वो अपने भाई के घर में रहते थे। तो वहाँ पर उसके खुद के मामा ही उसको इस तरीके से, ये तो टिंगू है, क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। जितना बच्चा बढ़ रहा था, 4-5 साल का हो रहा था, उस हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। कुछ बच्चे बाद में एकदम से हाइट खींचते हैं, तो उसको टिंगू 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 टिंगू, उसको इतना टिंगू 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 बुलाया उसको उसके खुद के मामा ने ही,
कि वो बच्चा ना इस टिंगू टिंगू बार बार जो उसको लेबल किया जाता था उससे ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। उसको लगता था मेरे घर में ही मुझे टिंगू टिंगू ऐसे बोलते हैं। अच्छा, वो टिंगू टिंगू फिर जब आप कोई बार बार बोलते हो ना, उससे इरिटेशन डेवलप हो गई इस बच्चे को। और हाइट उसकी सच में ही छोटी थी। अब बाहर अगर कोई कुछ कहते इस तरीके से और आपके अंदर पहले से ही इस चीज़ को लेके कि आपकी हाइट बहुत कम है और इस तरीके से आपको चिढ़ाया जा रहा है, तो बाहर और भी ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। और वही उस बच्चे के साथ हुआ। उसको बाहर कोई भी ये बोल देता था नाटा है, छोटा है, तो उसको बहुत ज़्यादा फील हो जाता था। और उसके अंदर भी इस तरीके की हीन भावना बैठ गई। उसके अंदर भी ये बातें बैठने लगी कि वो अच्छा नहीं दिखता है। 2 केस ऐसे हो गए। और बताती हूँ मैं एक लड़का था, उसके खुद के सगे चाचा अपने बेटे से उसका हमेशा कंपैरिजन करते रहते थे और कंपैरिजन करके कमी उसमें निकालते रहते थे और उसको कोई ना कोई नेगेटिव सजेशन देते रहते थे। तू तो पैसा बर्बाद कर देगा, ज़्यादा ही उड़े हुए दिमाग से सोचता है, ख्याली पुलाव बनाता है, बिल्कुल भी अपने पापा की कंडीशन देख के नहीं चल रहा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ नेगेटिव उसको बोल देते थे। और ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, हर्टिंग वर्ड्स की, पागल है, बेवकूफ़ है, गधा है, नाकाम है, बदसूरत है, ये सारे तो वर्ड्स इतना कॉमनली रिश्तेदार कई बार यूज़ कर लेते हैं हमें और बहुत बुरी तरीके से हमारी अंदर आत्मा तक हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं ना बहुत पतली थी और इतनी पतली थी कि मतलब ऐसे ना मेरे कमर को भी अगर ऐसे हाथ में कोई लेके ऐसे देखे ना तो बिल्कुल इतनी सी उसमें आ जाती थी। बहुत पतली थी, स्किनी ऐसे करे। तो मेरे बचपन में भी ना मुझे स्कूल में और रिलेटिव से बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें सुनने को मिली। मतलब बहुत बुली किया गया इस चीज़ के लिए। तो जब मेरे सामने इस तरीके के केसेस आते हैं तो मुझे एक्चुअल में समझ आता है वो चीज़। मैं मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली एम्पैथाइज कर पाती हूँ कि कैसा फील होता है जब आपके कुछ अपने क्लोज लोग ही, जिन्हें आप रिलेटिव कहते हैं और जिन्हें आप इतने अच्छे अच्छे टाइटल से बुलाते हैं, किसी को आप ताऊ जी कहते हैं, किसी को ताई जी कहते हैं, किसी को बुआ फूफा, किसी को चाचा चाची, मामा मामी, इस तरीके से आप बोलते हैं और आपके अपने लोग ही आप पर इस तरीके से नेगेटिव अटैक कर रहे होते हैं, आपको रिपीटेडली नेगेटिव सजेशन दे रहे होते हैं। तो कैसा फील होता है, एक बच्चे के कोमल मन को कितनी ठेस पहुंचती है। और मैंने ना अपनी स्टोरी ना जोश टॉक पर भी शेयर किया है। अगर आपने मेरा जोश टॉक का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना। मैंने उसमें पूरी स्टोरी की किस तरीके से मेरे को बचपन में ऐसे बुली किया जाता था, मेरे रंग रूप को लेके, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, कैसे मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपने चाइल्डहुड में, कैसे मेरी सेल्फ स्टीम की धज्जियाँ उड़ा रखी थी और कैसे मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती थी। उसके बारे में मैंने शेयर किया हुआ है बहुत ओपनली, तो आप वो देख लेना। जो ऐसे रिश्तेदार ना जो आपको बहुत नेगेटिव, जैसे मेरे को भी बहुत बोलते थे ये लड़की अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। वो इतनी बार सुना था ऐसे कि सुन सुन के आप पक गए हो पूरी तरीके से। तो ऐसे ना रिश्तेदार जो हमेशा कमी निकालते हैं और आपके हर आइडिया को डिस्करेज करते हैं, बिल्कुल जैसे वो टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, भांजी मार देते हैं, बिल्कुल ऐसे कर देते हैं जैसे आपने कुछ ढंग का सोचा ही नहीं, आपको अकल ही नहीं है। ना आप अच्छे दिखते हैं, ना आपके पास कुछ अच्छी अकल है, ना आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करने लायक नहीं है। वो समय समय पर इस तरीके से आपको बताते रहते हैं। उस टाइप के रिश्तेदारों की ही बात हो रही है इस वीडियो में। जो लोग अच्छे हैं तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो सिर्फ वेल विशर बनने का नाटक करते हैं और अंदर से उनको आपसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो डायरेक्ट तो आपको रोक नहीं सकते, लेकिन वो अपने इन फिजूल के नेगेटिव सजेशन से आपको रोकना चाहते हैं, आपको साइकोलॉजिकल चेन में बांधना चाहते हैं, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम को पूरा ब्रेक करना चाहते हैं और आपको तरह तरह की फियर्स देना चाहते हैं, आपको नेगेटिविटी से पूरा लबालब रखना चाहते हैं ताकि आप ज़िंदगी में वास्तव में कुछ अच्छा कर ना पाएँ। और उनकी बात बिल्कुल सही हो जाए कि कोई काली थी, कोई टिंगू था, तो किसी के बस की कुछ नहीं था, कोई बिल्कुल बेवकूफ़ था, कोई हवा में सोच रहा था, कोई कुछ, और उनकी बात ये साबित हो जाए, सही साबित हो जाए कि वो बिल्कुल आपके बारे में सही सोच रहे थे। उन्होंने जो आपके बारे में भविष्यवाणी करी थी वो बिल्कुल सही करी थी। देखो ना, आप ऐसे ही हो, क्योंकि आप काली थी तो आपकी शादी नहीं हो पा रही है ढंग से, आप टिंगू थे
तो आपको कहीं पर कुछ वेटेज नहीं मिलेगा, आप किसी लायक दिखते नहीं हो। या हमें तो पता ही था तुम्हारे ख्याली पुलाव है, तुम्हें तो ज़िंदगी में बस हवा में उड़ना आता है, प्रैक्टिकली तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और आदमी हिम्मत ना जुटा पाए, वो कर ना पाए, देखा हमें तो पता ही था, तो ख्याली पुलाव थे, कैसे सच बनते। तो ऐसे लोगों की बस एक ही इंटेंशन रहती है। अब आपको मैं बताऊँ, वो खुद ना हीन भावना की ग्रंथि से ग्रसित लोग होते हैं। उनके अंदर ना खुद के कुछ इनसिक्योरिटीज, फियर होते हैं। वो आपसे जेलस करते हैं। उनके और आपके बड़ों के बीच में रिश्तों में कुछ दूरियां होती हैं, कुछ खुंदस होती है उनके अंदर, जिसको वो इस तरीके से निकाल कर अपने आप को अच्छा फील कराते रहते हैं। इसको कहते हैं पैसिवली वो अपना एग्रेशन निकालते रहते हैं आप पर, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको आकर मार पीट नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन वो पैसिवली इस तरीके से आपको नेगेटिविटी का स्लो पॉइजन देते रहते हैं। तो ऐसे लोग जितना डैमेज आपको पहुंचा चुके हैं तो पहुंचा चुके हैं, और मुझे पता है पर्सनली कि वो डैमेज कैसा फील होता है। भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा अपने बचपन में स्ट्रगल लगा उस फेज से बाहर निकलने में, लेकिन मेरे को तो मेरी टीचर मिल गई सही टाइम पर। उन्होंने मुझे बताया, वो बुद्ध की फॉलोअर थी, कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वही सच होता है, जो दूसरे हमें कहते हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं होता। तो मैंने तो लिख लिख के अपने बारे में पॉजिटिव, अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर किया, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। आज की तारीख में कोई बोलकर दिखाए, मुझे छेड़ कर दिखाए ज़रा, तो मैं बताऊँ मेरे मुंह में कितनी लंबी ज़बान है। बोलूँगी सही, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूँगी, अपनी सभ्यता, अपनी तमीज़ कभी नहीं खोऊंगी, लेकिन उनके सजेशंस को, उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दूँगी, और आगे से उनकी मुझसे फिजूल की बात करने की हिम्मत ना पड़े। उनको इतने प्यार से एक बिल्कुल फर्म ऐसा जवाब दे दूंगी कि मुझसे पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी फिजूल के सजेशन अपने पास रखो। तो आप समझो इस बात को कि आपको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। कई बार आपके पेरेंट्स बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो रिश्तों में ना इस तरीके से बंधे हुए होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हीं के ही क्लोज लोग आपको बर्बाद कर रहे होते हैं धीरे धीरे। तो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके लिए जाकर फाइट करेंगे कि मेरी मम्मी ने क्यों नहीं उनसे रिश्ता तोड़ा, मेरे पापा ने ऐसे क्यों नहीं सुना दिया उनको, क्यों उनसे रिश्ता ऐसे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनके घर में एंट्री बंद करवा दें। ये सब चीज़ें ना कई बार पॉसिबल नहीं होती हैं। बहुत सारे इसके सोशल रीजंस, फैमिली रीजंस होते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रैक्टिकली एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता ये सब चीज़ें। पर आप ना अपने आप को इस नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बबल आप बना सकते हो। आप सेंस तो कर ही लोगे कि किसी इंसान का सजेशन आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है या आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। आप उससे बात करने के बाद या बात करते करते उसके आसपास होने से कैसा फील कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग्स ही आपको बता देती हैं कि ये पर्सन आपके फेवर का है या ये पर्सन आपका फेवर का नहीं है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे पता नहीं आपके लिए कितना फेवर का पर्सन हो ये। तो आप सेंस कर लेते हैं। अब पास्ट में किसी पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया है तो डेफिनेटली आपके अंदर उस चीज़ की मेमोरी है, तो उसकी बेसिस पर आपका माइंड पहले से उसको एक डेंजर की तरह परसीव करेगा कि अभी आ गए हैं, कुछ बोलेंगे फिर मेरा मूड ख़राब होगा। तो हम क्या करते हैं, जनरली ऐसे लोगों को अवॉइड कर देते हैं, उनसे बातचीत करना, मिलना जुलना थोड़ा कम कर देते हैं। आप बैठेंगे भी तो थोड़ी देर बैठ के निकल लेंगे, इस तरीके से हम जनरल रिस्पॉन्स देते हैं। बट इससे ना हमारे अंदर कुछ भी क्लियर नहीं होता, हम कुछ भी ना फ्लश आउट नहीं कर पाते हैं, और हम मजबूरी में उनसे मिलकर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और ऐड ऑन तो कर लेते हैं, कुछ रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। और एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखकर कि ये बिल्कुल ही हमारे इश्यूज़ को फिक्स कर देंगे और इनसे कट ऑफ कर देंगे, हमें तसल्ली दे देंगे, जब वो भी नहीं हो पाता प्रैक्टिकली, क्योंकि आपके माँ बाप भी मजबूरी दिखा देते हैं कि बेटा आप ऐसे लड़ा थोड़ा ना जाता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा, किसी कहने से थोड़ा ना कुछ होता है। वो हमें इस तरीके का आंसर दे देते हैं, और जिससे हमें सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं, बल्कि हम अपने पेरेंट्स से भी गुस्सा होने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बेसिकली हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, हम परेशानी में ही रहते हैं। तो अब क्या करना है ऐसे लोगों से, अगर आप उनसे कंप्लीट कट ऑफ नहीं कर सकते? तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि एक इंसान के शब्दों में बहुत ताकत होती है,
वो आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, पर तभी वो बना या बिगाड़ सकते हैं जब आप उसको एंटर करने दो अपने अंदर। अगर कोई आपको स्टूपिड बोल रहा है, आप उससे तभी इफेक्ट होंगे जब आप अपने आप को स्टूपिड मान लेंगे। जब आप छोटे थे, आपको समझ नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि किस चीज़ से आपको लेबल किया जा रहा है, क्या चीज़ आपके अंदर डाली जा रही है। बट आप अब बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब आपको पता चल गया है कि हर वर्ड का क्या मतलब होता है और उससे हम कैसा फील करते हैं। और जो दूसरे लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं वो जस्ट उनका ओपिनियन है, और उसमें भी बहुत सारे उनके बायसेस लगे हुए हैं। उनका ओपिनियन हमारी रियलिटी नहीं है। तो सबसे पहले हम उनके सजेशंस को रिजेक्ट करना शुरू करें। जब भी हम कुछ भी इस तरीके का किसी भी रिश्तेदार से नेगेटिव सजेशन सुने, तो हम तुरंत अपने माइंड में इस बात को दोहराएं कि ये इनका ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। मेरी रियलिटी मुझे पता है एंड आई चूज टू रिजेक्ट। तो वो आप रिजेक्ट करते हैं उसे वहीं पर कि ये क्या है, अपना बोल बाल के अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को, ये जो प्रॉब्लम इन्हें है हमसे, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने नादान है, मन ही मन उनका मजाक उड़ाए। ठीक है, बेवकूफ़ हैं, सोच रहे हैं कि ये चीज़ इनके पैतरे मुझ पर काम करेंगे। कोई काम नहीं करने वाले इनके पैतरे। अपने मन में सोचा, हम बोल भी रहे और अंदर अंदर वो इंटरनल डायलॉग चल रहा है, कर लो कोशिश, ये पागलपंती कर लो अपने मन में। सोच रहे हो ना मुझ पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, मुझ पर तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके का ना आपका रिस्पॉन्स फ़नी लगता है, पर एक्चुअल में ये बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के साथ हेल्दी फन, हेल्दी ह्यूमर ऐड कर देते हो, तो क्या होता है, उससे ना आपका ब्रेन उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। तो इस तरीके से आपने क्या किया, वहीं पर बाउंड्री क्रिएट कर दी और उनके सजेशंस को अपने अंदर जाने नहीं दिया, आपने ब्लॉक कर दिया उनको वहीं पर ही। और फिर अब क्या करें, बाई चांस आपको बैठना है वहाँ पर, सुनना हो रहा है अपन को, आपने पूछे, अच्छा आपको कैसे पता कि ये आइडिया मेरा फेल हो जाएगा। सपोज़ आपको ऐसे कोई बोल रहा है कि अरे तुम बेकार सोच रहे हो, आजकल कहाँ चलता है ऐसा स्टार्टअप, बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कुछ भी, पैसा गंव जाएगा। अच्छा आपको कैसे पता, आपने कितने स्टार्टअप ऐसे करने की कोशिश की, कितनी बार फेल हुए, आपने कितना पैसा गंवाया। अच्छा आप बता दो कैसे पैसे का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, कैसे इस पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अच्छा ये स्टार्टअप नहीं चलेगा तो कौन सा स्टार्टअप चलेगा। आप ना इस तरीके से उनसे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दो कि जिस बेसिस पर वो एडवाइस आपको चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कितनी बार नुकसान किया, कितना एक्सपीरियंस है भाई, कैसे बोल रहे हो बिना एक्सपीरियंस के, कहाँ से ज्ञान लिया है ये तुमने, बिना एक्सपीरियंस के कैसे बोल रहे हो। आप इस तरीके से उनसे पूछना शुरू कर दो, या फिर उनसे ये आइडिया लेना शुरू कर दो, तो आप ही ज्ञान दे दो मुझे, मैं उस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, उस तरीके का स्टार्टअप कर लूँगा और वहाँ से पैसे मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो वो जिस भी तरीके से आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जिस भी चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, आप उनसे उसी चीज़ के लिए क्वेश्चन दाग दो। अब जैसे कि कोई इंसान है आपके कॉम्प्लेक्शन को लेकर कह रहा है, ये तो सांवली है, इसके तो नक्श उतने अच्छे नहीं हैं, आजकल तो लड़के सुंदरता देखते हैं। तो मान लीजिए वो खुद सुंदर है, जिसको अपने आप को सुंदर मान रहे हैं चमड़ी के रंग के हिसाब से। अब उनसे बोलो, अच्छा तो आपको तो केवल सुंदरता के बल पर ही ये सब चीज़ें मिली होंगी, या और भी कोई क्वालिटी की ज़रूरत थी या नहीं थी। आप उनसे पूछो, अच्छा आपने इस सुंदरता के बल पर और क्या क्या अचीव कर लिया। आप उनसे जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे तो अपनी टोन के लिए माइंडफुल रहना, क्योंकि हो सकता है वो रिश्ते में आपके कुछ भी ऐसे लगते हो जो आपके पेरेंट फिगर जैसे हों। तो मैं आपको बदतमीज़ होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत पोलाइटली अपने वर्ड्स को बहुत सही तरीके से डिलीवर करना है, अपने एक्सप्रेशंस को बिल्कुल ठीक रखना है और तब उनसे क्वेश्चन पूछना है। सपोज़ करो आपकी बुआ जी हैं, तो बुआ जी आपने क्या सुंदरता के बल पर ही ये सब चीज़ें पाया है। अगर वो अपने आप को सुंदर मानती है, उनका कलर वलर थोड़ा फेयर है, तो उनसे इस तरीके से पूछना, क्या बुआ जी आपको कभी कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ भी ऐसे अचीव करने में, कुछ भी सीखने में, सिर्फ आपके कलर ने ही आपको सब कुछ सिखा दिया। बड़ा सरप्राइजिंग है बुआ जी, आप मुझे बताइए कि कैसे कलर को इन्हांस कर सकते हैं। तो मतलब मैं ये सब चीज़ें ना करूँ,
बुआ जी केवल एक सुंदरता के बेसिस पे हो जाए तो बुआ जी तो आपके जैसे सुंदर मेकअप से भी हो जाऊंगी। इस तरीके से बहुत इनोसेंट तरीके से, जैसे आपकी इनोसेंस झलके कि आप बदतमीजी नहीं कर रहे हैं उनके साथ, बहुत इनोसेंस तरीके से। तो तब आप इनोसेंस तरीके से इस तरीके से पूछेंगे ना तो आदमी को पता चलेगा ये मेरी स्टूपिडिटी है, क्या डाल रही हूँ मैं बच्ची के मन में। तो उनको रियलाइजेशन होगा, क्योंकि उनके पास ना कोई बेस तो है नहीं अपनी बात को कहने का। तो उनका मुंह जो इतना चलता है ना, ये चलना कम हो जाएगा, शांत पड़ना शुरू हो जाएंगे वो। तो आप अपनी तमीज़ मत खोइएगा, आप बिल्कुल रिस्पेक्ट से, प्यार से, इस तरीके से, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी तो आप पर बहुत सारे अटैक हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपको डांटने लग जाए, आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, 4 जगह फिर वो बुराई आपके कानों में अलग अलग रिश्तेदारों से और बातें सुनाई आएंगी, गॉसिप का साइकिल शुरू हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल आराम से पोलाइट वे में इस तरीके से करें। तो जो भी पर्सन जिस भी तरीके से आप पर कुछ भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको कन्फ्रंट करें, अवॉइड ना करें। और जितना उसने पहले आपको डैमेज करा हुआ है, अपने आप को बताएं कि ये सब चीज़ें जो उस पर्सन ने मुझको पास्ट में बोली हैं वो उसके ओपिनियन थे, और उस टाइम पर मेरी अवेयरनेस का लेवल कम था, मैं छोटी थी और मुझे पता नहीं, मैंने अननोइंगली इन सब को अपने अंदर आने दिया। बट नाउ आई एम अवेयर और मैं अपनी क्लीनिंग के लिए तैयार हूँ। आई चूज़ टू रिलीज इट। और एक बार सारा कुछ वो जो नेगेटिव आपके अंदर है उसको लिख दो पेपर पे, और उसको यही जिसने सजेशन दिया है अब उसको नाम ले लेके रिश्तों से जो भी आप उनको पुकारते हैं उसको लेकर कि मैं इन सब के ओपिनियन को रिजेक्ट करती हूँ, फाड़ दें उसे, टुकड़े 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 करते हैं और उड़ाते वक्त हंसे, गया सब कुछ गया और अब मैं फ्री हूँ। अपने बारे में मुझसे बेहतर और कौन जानता है। तो आपको ईश्वर ने जैसा भी बनाया, जैसा भी रंग रूप हाइट दिया है, उसको एक्सेप्ट करें कि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मुझे अपने चेहरे से प्यार है, मेरी हाइट जितनी है, मेरी बॉडी जैसी है, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ईश्वर की बनाई हुई हर रचना बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने आप को एम्ब्रेस करें, अपने आप को बताएं कि जितना मुझे आता है, जितनी मुझे समझ है, मुझे उस पर गर्व है और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ और मैं इस इवॉल्विंग प्रोसेस में पूरी तरीके से अपने एफर्ट से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। और हर दिन मैं बेटर होती जा रही हूँ, बेटर होती जा रही हूँ, बेटर होती जा रही हूँ। मैं ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। मैं परफेक्शन में नहीं, मैं प्रोग्रेस में बिलीव करती हूँ। मैं अपने फियर्स को फेस करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा, हाँ मुझे पता है कि मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, पर मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं इसको कर सकती हूँ। मैंने इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सब देख लिया है। अगर इसमें एक्सपेक्टेड नहीं भी हुआ तो फेलियर नहीं होगा, वो एक लर्निंग होगी। मेरे अंदर वो हिम्मत है, मैं बाउंस बैक करूँगी, मैं कर दिखाऊँगी। एक दिन में नहीं तो एक दिन कर ही दिखाऊँगी। और रियलिस्टिक वे में आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव सजेशन दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं अपने आप को, और अपने आप को पूरी तरीके से हील कर रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ में ये नहीं करेंगे खूब घुले मिले हैं कुछ है, एक बाउंड्री हमेशा क्रिएट करें। बट अगर ऐसे लोगों को फेस करना पड़ जाए तो उस टाइम पर जो टेक्निक्स मैंने अभी आपको सिखाई हैं उससे उनको फेस करें। आप जैसे ही कुछ समय तक ये सब चीज़ें करेंगे ना तो वो लोग ना आपसे पंगा लेना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको ना कौन बार बार नेगेटिवली रीइंफोर्स कर पाता है, वो जो ये सेंस कर लेता है कि उसकी बात का इम्पैक्ट आप पर हो रहा है, तभी वो आपके सर पर चढ़कर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपके इस तरीके की कन्फ्रंटेशन से, यानी कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या आप बहुत ही प्यार से, तहज़ीब से उनसे इस तरीके के सवाल जवाब करने लग जाते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा, इसके कुछ नहीं मेरे बातों के पल्ले पड़ रहा है इसके, तो इसके मुँह लगना बेकार है, तो वो आपसे कुछ कहना बंद कर देते हैं। आप विश्वास करिए, ऐसा ही होता है। जब आप सुनना बंद कर देते हैं तो लोग आपको सुनाना बंद कर देते हैं, बिल्कुल सुनाना बंद कर देते हैं, बिल्कुल सुनाना बंद कर देते हैं एकदम। आप कर कर तो देखिए इस चीज़ को। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पापा ना जब हम छोटे थे तो हम बताते थे, ये मेरे जो चाचा थे तो एक बार ना उनको बहुत कोल्ड हो गया था,
तो उनकी ना नाक बहुत ज़्यादा बहती थी, तो हर समय नाक ऐसे बहती रहती थी उनको। तो अब छोटे बच्चे थे वो भी, तो उनको ना बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, उनको बोलते थे ऐसे रैटू जी रैटू जी रैटू जी। और मेरे चाचा उस टाइम पर छोटे थे, तो वो ना घर पे आके रोते थे, मैं उन्हें मारूंगा, मुझे चिढ़ाते रहते, मुझे रैटू 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 ऐसे करते रहते। तो मेरे पापा ने उनको बोला कि तुम ना इनसे डरो मत, घबराओ मत, एक काम करो, जब इस बार ये तुम्हें चिढ़ाए ना रैटू रैटू करके, तुम बोल देना, जब वो बोले रैटू जी तो तुम बोल देना चाटो जी, और वो सब भाग जाएंगे, चले जाएंगे। तो उस टाइम पर बहुत ही छोटे थे मेरे चाचा, 5-6 साल के रहे होंगे। तो मेरे पापा ने जब उनको बताया तो उन्होंने ऐसे ही बोला, जैसे बच्चे उनको बोलने क्या है रैटू रैटू, तो उन्होंने बोला चाटो चाटो चाटो, सब बच्चे भाग गए। एग्जाम्पल थोड़ा वाला है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आप ना डरने की बजाय, परेशान होने की बजाय, बॉदर होने की बजाय, झीकने की बजाय कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर देते हो, फिर सब भाग जाते हैं, क्योंकि सबको समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया उनकी चालाकी, आपके मुंह में भी ज़बान आ गई है और आप आपको खुद को प्रोटेक्ट करने लायक बन गए हैं। तो सारे के सारे रिश्तेदार, पता है आपको, जब मैं छोटी थी तो जब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो सब कुछ चीज़ें मुझ पर बहुत इम्पैक्ट डाल रही थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी। अब ये स्टोरी तो आप देख ही लेना जो स्टॉक में। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई और मुझे सब चीज़ें समझ में आई, तो मैंने अपने आप को ऐसे ही प्रोटेक्ट किया था। मतलब किसी की भी बात पर ध्यान देने की बजाय मैं उसको बिल्कुल रीफ्रेम कर लेती थी। उस वक्त मेरे पास ये टेक्निक के वर्ड्स नहीं थे, आज हैं तो इसलिए मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, उस टाइम जो भी बोलता था तो मैं अपने मन में ये बोलती थी, ये झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्योंकि इनको कैसे पता, मेरे को ही तो पता है मेरे बारे में क्या सच है। और मैं ना उसको अलग तरीके से लिखती थी अपनी कॉपी में, क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे यही सिखाया था। तो उन्होंने मुझे जो सिखाया था वो मुझे पता नहीं था कि ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक है। तो मैं ये सब चीज़ें करती थी। और मैं ना इसी तरीके से अपने रिलेटिव्स, जब भी कोई मुझे ऐसे बोलता था, जैसे बर्थडे होती थी तो मैं थोड़ा शर्माती थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तोड़ ही रखा था ना मेरा बॉडी को लेकर। तो मुझे लगता था मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो डांस वांस की बारी आती थी और बच्चे कर रहे होते थे तो मैं शर्मा जाती थी। तो सब लोग बोलते थे, अरे ये तो बहुत शर्मीली है, ये कुछ नहीं करने के, छोड़ो, टाइम मत वेस्ट करो, चलो तू खड़ी हो बेटा, तू डांस कर, ऐसे बोल देते थे। तो बहुत बुरा लगता था। अब जब मुझे समझ में आ गया कि ये लोगों ने मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया, मुझे बार बार ऐसे ही बोला, शर्मिले इससे क्यों पूछ रहे हो, ये नहीं करने के, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो दूसरा बच्चा कर लो। तो मुझे सब समझ में आने लगा, मैं अपने बारे में लिखने लगी। तो फिर एक बार ऐसा मौका आया कि कोई फंक्शन था, रिलेटिव्स उसमें इकट्ठे हुए थे, तो सबके दिमाग में यही बना हुआ था कि ये नहीं करेगी ऐसा। तो मैंने पहले से कॉपियाँ भर रखी थी लिख लिख के, मैंने भी सरप्राइज़ कर दिया। मैंने कहा मैं करूँगी, और मैंने अपना हाथ खड़ा किया और गई, और उस टाइम पर जो गाने चलते थे उसे मटक मटक के डांस करने लग गए। सबकी आंखें ऐसी हो गई, सबके मुंह खुले रह गए। और उस टाइम पर मतलब लैंग्वेज ऐसी थी, तो मेरी, अभी नाम नहीं लूँगी पंखे हो जाए, तो मेरी एक थी रिलेटिव बोलने लगी कि अरे तूने कब सीखा ये डांस है, तू कब से करने लगी है डांस, मैं ऐसे बोली करके। तो मैंने भी बोल दिया प्यार से उनको, जो मैं रिश्ते में बुलाती थी, कि बस मैंने सोचा कि आप लोगों को इतनी फ़िक्र रहती है मेरी कि इसे डांस नहीं आता, ये शर्मीली है, तो मैंने ना अंदर अंदर सीख लिया। मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी। अब तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी ना, उनका मुँह तसा हो गया, खुशी हो रही होगी ना, क्योंकि वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे बारे में ऐसा। तो जब हम छोटे छोटे इस तरीके से कॉन्फिडेंस के सरप्राइजेस देते हैं दूसरे लोगों को ना, तो फिर वो हमसे पंगे लेना बंद कर देते हैं। और मैंने देखा जब मैंने इस तरीके से फेस करनी सिचुएशन शुरू कर दी और बोलना शुरू कर दिया, तो सब ने मुझे नेगेटिव बोलना भी बंद कर दिया। और अब तो ट्रांसफॉर्मेशन रूप में मैं आपके सामने हूँ। तो भाई अपने इस तरीके के रिश्तेदारों को इस तरीके से संभाल लें। अब ऐसे तो तरीके बहुत सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन आप, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो इसी तरीके से आप संभाल लें। अपना खास ख्याल रखना, कमेंट कर अपना प्यार मुझे दे देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।